अरे टुन्नी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? क्या बात है, आज तो टुन्नी चिड़िया बात भी नहीं कर रही, बिल्कुल गुमसुम सी है। लगता है टुन्नी चिड़िया कुछ परेशान है। चिड़िया अपने बच्चे के लिए एक फूल वाली टोपी लेकर आती है और सोचती है कि शायद मेरा बच्चा यह टोपी देखकर खुश हो जाए और वो अपनी जिद को छोड़ दे। पर चिड़िया को पूरा विश्वास है कि उसका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता है और अगर मैं अब घर जाऊंगी फिर वो मुझसे ऐसे ही जिद करेगा कि मुझे भी स्कूल भेज दो। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे स्कूल भेज सकूं, उसका स्कूल में दाखिला करा सकूं या उसकी किताबें दिलवा सकूं, बैग दिलवा सकूं। अब मैं क्या करूं? बच्चा भी बहुत जिद कर रहा है और भगवान ने मुझे ना जाने कैसा गरीब बना दिया है, मेरे पति भी नहीं है। चिड़िया जैसे ही घर पहुंचती है उसका बच्चा कहने लगता है, माँ मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है। बेचारी चिड़िया चुपचाप सुन रही होती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं? बच्चे की जिद है स्कूल जाना, ये कोई गलत बात भी नहीं बोल रहा है और अब मुझे कुछ ना कुछ करके अपने बच्चे को स्कूल में ज़रूर भेजना होगा। मैं थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूँगी जिससे मेरा बच्चा स्कूल जा सके। ठीक है बेटा, अब ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल स्कूल ज़रूर भेज दूँगी। नहीं माँ, मुझे दूसरे बच्चों के साथ ही स्कूल जाना है। तो चिड़िया क्या करती है कि कबूतर के घर पर नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है ताकि उसे कुछ पैसे मिलें और वो उन पैसों से अपने बेटे को स्कूल में भेज सके। चिड़िया जैसे ही वहाँ उसके घर से काम करके वापस निकलती है तो वो उड़ती हुई एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत उदास है और वो उदास होकर अपने पति को याद करती है और सोचती है कि अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो मेरे बेटे को स्कूल जाने में कोई दिक्कत न होती और हमारे दिन कितने अच्छे होते, हमारा एक भरा पूरा खुशहाल परिवार होता। और इस तरह यह सोचते हुए चिड़िया के आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह बहुत दुखी होती है और अपने पति को मन ही मन सोचती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। अब मैं क्या करूं कि जिससे मेरा बच्चा भी स्कूल जा पाए। उसका एक आंसू फूल पर गिरता है और उस फूल से एक परी निकलती है और जैसे ही परी चिड़िया के सामने आती है, चिड़िया बहुत ही खुश होती है और डर भी जाती है। परी बोलती है कि देखो, तुम बहुत उदास हो और तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। चिड़िया यह सब चुपचाप सुन रही होती है। परी बोलती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कहो तुम्हें किस बात का दुख है। तो चिड़िया बोलती है कि मेरा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, तुम अपने बच्चे को स्कूल भेज सकती हो। स्कूल जाना तो एक अच्छी बात है, अगर तुम्हें कोई और परेशानी हो तो कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। चिड़िया बोलती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं उसका स्कूल में दाखिला करवा सकूं और उससे कुछ किताबें और बैग दिलवा सकूं। परी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ धन देती हूं और तुम इन पैसों से अपने बच्चे के लिए स्कूल में दाखिला करवाओ और किताबें दिलवाओ। चिड़िया उन पैसों को लेकर अपने घर चली जाती है और उन पैसों से चिड़िया अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग और किताबें खरीदती है और उसका स्कूल में दाखिला कर देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जब चिड़िया परी से बातें कर रही होती है तो पास ही कौवा बैठा होता है और कौवा सोचता है कि देखो, इस चिड़िया को कितना पैसा मिल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस चिड़िया को अपनी बातों में उलझाता हूँ और इससे थोड़ा बहुत पैसा, क्या इसका पूरा पैसा ही हड़प लेता हूँ। अरे टुन्नी बहन, तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, पर तुम मेरी मदद कर सकती हो। अरे क्या बात है कौवे भैया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी घर पर बहुत दिक्कत है, तुम मेरे लिए अगर कुछ खाना बना दो और मेरी पत्नी
की भी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो तुम्हारा बहुत भला होगा। मुझे पता है टुन्नी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तो सबकी मदद करती हो। टुन्नी चिड़िया, मेरी भी मदद कर दो कि प्लीज़ मेरे घर चल दो। ठीक है भाई कालू भैया, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और इस तरह वो कालू अपनी बातों में उलझाकर टुन्नी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अरे बहन, कालू भैया बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ख़राब है। हाँ बहन, मैं तो बहुत ही बीमार हूँ। ऐसा करो टुन्नी चिड़िया, तुम हमारे लिए खाना बना दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी जो रसोई है वो कहाँ पर है। ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। और इस तरह कालू उस टुन्नी चिड़िया को अपनी रसोई के अंदर भेज देता है और रसोई का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है और ताला लगा देता है। टुन्नी चिड़िया रोने लगती है कि कालू भैया, आपने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। और इस तरह उसकी पत्नी पूछती है कि क्या बात है, तुम इस चिड़िया को ऐसे बंदी क्यों बना रहे हो। कालू कहता है कि यह बहुत अमीर चिड़िया है, इसे परी ने एक पेड़ के नीचे से बहुत सारे पैसे दिए हैं। अब ऐसा करो, तुम भी उस पेड़ के नीचे जाओ, मैं तुम्हें वो जगह बता देता हूँ और वहाँ से उस परी से तुम भी बहुत सारा पैसा लेकर आओ और वहाँ पर जाकर तुम भी उस पेड़ से बातें करना। ठीक है, पर तुम मुझे अच्छे से पता बता दो। इस तरह कालू की पत्नी वो पैसा लेने के लिए उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और इधर कालू आराम से अपने घोंसले में सो जाता है क्योंकि उसे अब चिंता नहीं है। और कालू की पत्नी उड़ती उड़ती देखती है कि वो पेड़ कहाँ पर है और कालू बेचिंत है, उसने आराम से सो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसके लिए बहुत सारा पैसा लेकर आएगी। कालू की पत्नी पेड़ से बोलती है कि पेड़ भैया। पेड़ पूछता है हाँ बोलो। वह कहती है कि मुझे उस टुन्नी चिड़िया ने भेजा है। किस लिए भेजा है तुम्हें टुन्नी चिड़िया ने? वो जो मदद मांगी थी उसने, वो उसे पैसों की ज़रूरत है, पर मैंने उसे कब पैसे दिए? हाँ भैया, उसी ने मुझे बताया है। क्या तो ऐसा करो, ये कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें लेकर चली जाओ। और जैसे ही पैसे उसके सामने आते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और पेड़ बोलता है कि देखो, मुझे पता है तुम्हें टुन्नी चिड़िया ने नहीं भेजा। और इधर उस कौवे का बच्चा स्कूल से आ जाता है। वो देखता है कि उसके पिताजी सोए हुए हैं। वो उसे बार बार बुलाता है, पर वो देखता है कि किसी कमरे से बहुत आवाज़ आ रही है। वो वहाँ से टुन्नी चिड़िया बोल रही है कि कोई दरवाज़ा खोल दो, कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो। और कौवे का बच्चा उसका दरवाज़ा खोल देता है और टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने बेटे के स्कूल की तरफ जाती है। वहाँ पर उसका बेटा रो रहा होता है क्योंकि सभी के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चले गए हैं, लेकिन टुन्नी चिड़िया अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए नहीं आई है। वो बहुत डर जाता है। और इधर जो चिड़िया है वो रास्ते में देखती है कि उस कालू की पत्नी को एक पेड़ ने पिंजरे में बंद किया है। टुन्नी चिड़िया उससे पूछती है कि तुम ऐसे यहाँ पर पिंजरे में, तुम्हें किसने बंद किया है? बताओ क्या बात हो गई है। टुन्नी चिड़िया उसे बार बार पूछती है। वो सोचती है कि अब मैं टुन्नी चिड़िया को क्या बताऊँ। तब पेड़ उसे सारी बात बताता है कि वह कहती है कि बहन देखो, तुमने और तुम्हारे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पेड़ भी उसे समझाता है, हाँ ये दोनों बहुत ही लालची हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तुम दोनों के लालच के कारण ही आज तुम यहाँ पर बंदी बनी हो। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पेड़ टुन्नी चिड़िया को एक पैसों का भरा थैला देता है और टुन्नी चिड़िया वो थैला लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कौवी बोलती है कि मुझे भी बचा लो। पेड़ बोलता है नहीं, यह बहुत ही बेईमान है, तुम्हें इसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। टुन्नी चिड़िया उन पैसों को लेकर अपने बच्चे के स्कूल की तरफ जाती है और बच्चे को स्कूल से लेकर अपने घर चली जाती है। इस तरह टुन्नी चिड़िया और उसके बेटे की जो स्कूल जाने की समस्या है वो हल हो जाती है।
टुन्नी चिड़िया ने अपने मेहनत से और अपनी हिम्मत से अपने बच्चे की भी मदद की और ख़ुद की भी मदद की। इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जिद तो करनी चाहिए, पर लेकिन वो जिद हमारी अच्छे कामों के लिए होनी चाहिए। जैसे टुन्नी चिड़िया के बच्चे ने जिद की स्कूल जाने के लिए, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़रूरी है।